नमस्कार बच्चों। मैं रोशन रोशन स्मार्ट पाठशाला से आप सभी के बीच मैं हाजिर हूँ कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय परिचय लेकर। इस पाठ में हम लोग त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ें इससे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे ABC कोई त्रिभुज है और इसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। और कोण A और कोण C क्या है? न्यून कोण है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात जो लंब के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और जिस पे लंब बना होता है उसको बोलते हैं आधार, और उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। और इनमें एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक ये क्या कहता है? ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कि देखिए, मान लेते हैं कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और 4 का स्क्वायर मतलब 4। 9 प्लस 16 ये 25 बराबर 25। इसका मतलब ऐसे त्रिभुज की रचना करना संभव है, और ऐसा त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है लंब और कर्ण को पहचानने में होता है और आधार को पहचानने में। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, ये सब कोई पहचान जाता है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए आपको डायग्राम पे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC और कोण A के विषय में बात कर रहा है। तो कोण या A यहाँ पे बन रहा है CAB चाहे BAC, एक ही बात हुआ। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो लंब कौन सी बनी भुजा बनेगी? जो एकदम इसके सामने होगी सम्मुख भुजा, यही क्या होगा? इसका लंब होगा। और जिस पे कोण A बन रहा है वही क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा अपरिवर्तित रहता है। इसी फिगर में फिर से देखते हैं। अब ये कोण मान लीजिए C के बारे में पता करना है हमको, तो C के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? उसके लिए लंब हो जाएगी। और जिस पे C बन रहा होगा वो आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा की तरह अपरिवर्तित ही रहेगा। अब कुछ जो प्रमुख अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, आप उसके बारे में देखिए। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और इन्हीं से रिलेटिव साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इसके बारे में निकालना सीख रहे हैं कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ड्रॉ करते सेम फिगर वहीं पे। अगर यहाँ पे एक ABC त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, A B और C, और इसमें B 90 डिग्री है, और मुझे मान लीजिए इसके बारे में पता करना है इन सब चीज़ों को। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बाटा में कर्ण। और मान लीजिए 5 है और ये 3 है और ये 4 है, तो लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी 3 और कर्ण हो जाएगा 5। इसी तरह अगर कॉस थीटा पता करना हो हमको, तो ये होता है आधार बटा में कर्ण। आधार इसका हो जाएगा 4 बटा में 5। इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा में 4। इसको याद करने का क्या है ट्रिक? लाल बटा में कक्का, लंब बटा में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और लंब बटे में आधार। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। लाल बटे में कक्का। तो लाल बटे में कक्का का अर्थ क्या हुआ भाई? ये साइन थीटा के लिए है, ये कॉस थीटा के लिए है, और ये टेन थीटा के लिए। SCT याद करो। लाल बटे में कक्का, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और लंब बटे में आधार। अब साइन का उल्टा देखिए क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे में कॉसेक थीटा।
मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, मतलब एक दूसरे का आधा है। अगर साइन थीटा बराबर, इसमें क्या हो रहा था, साइन थीटा बराबर हो रहा था इसमें, साइन थीटा मतलब क्या हुआ, ए बी बटा में ए सी, और इसका अनुपात आ रहा था 3/5। तो यहीं से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, ए सी बटा में ए बी हो जाता है, 5/3। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। यही 6 महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं को निकालना रहता है। एग्जाम में बहुत सारा सीधे क्वेश्चन आता है। चलिए आप लोग को मैं क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ। एक त्रिभुज है, देखिए आप लोग, समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, और सी कोण अल्फा दे दिया है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि भाई साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए, और कॉट थीटा निकालिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ के लिए अल्फा के लिए पता करना है हमको, तो निकालेंगे पहले साइन अल्फा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा में काका से याद करिए, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है इसका, इसके सामने वाले भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी, ये है ए बी, और कर्ण हमेशा अपरिवर्तित सबसे बड़ी वाली भुजा ए सी, तो इसका आ गया 4/5। अब यहीं पे कौशिक निकालते हैं, हमको पता चल चुका है कि साइन क्या होता है, कौशिक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/4/5 क्या हो जाएगा, 5/4। नहीं तो आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण हमेशा 5 है और लंब इसका 4 है। इसी तरीके से आप बाकी अनुपात को निकाल सकते हैं। एक और मैं निकाल रहा हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा, कॉस इसका आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3/5 आप लोग निकालिएगा, टेन थीटा का, सेक थीटा का, और कॉसेक थीटा का, आप लोग निकालिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं इस चैनल पे पूरा कक्षा 10 का मैथ कवर करने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहिए, प्यार बनाए रहिए। तब तक नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक पहुँचाइए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए।